भाई साहब आपका नाम क्या मेरा है? नाम महेंद्र कुमार सिंह है। हम यहाँ पदम चौरा मेडियारी ग्राम सभा दहली अभियान में रहते हैं और इस मुकदमे की मैं पैरोकारी करता हूँ। बाबा को लेकर एक प्रकरण सामने आया है, क्या मामला है? मामला ये है कि बाबा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री ईश्वरानंद जी हम लोगों के पिताजी के गुरु थे, बहुत बड़े संत महात्मा थे। तो उन्होंने 1965 में यहाँ यज्ञ कराया था बरुआ घाट पर, और उन्होंने बच्ची कुंवर से 25 बीघा दान में ज़मीन लिया था। दान की ज़मीन है जो जहाँ आप लोग गए थे, तो उन्हीं का एक नौकर था जिसका नाम था हरिनाम। ये पढ़ा है जिस स्कूल में, उसके साक्ष्य आप लोगों को दिखाए हैं। और इसके पिता का नाम था जगन्नाथ, इसका नाम था हरिनाम। फिर इसके बाद में ये 5-6 साल तक लगभग रहा इनके नौकर। इसका चरित्र शुरू से खराब था, कंडक्ट गड़बड़ था इसका। तो बाबा जी ने इनको ईश्वरानंद जी ने भगा दिया था। फिर जब भगा दिए तो उसके प्रतिशोध लेने के लिए भावना से इसने दूसरे अज्ञात सेवादारों द्वारा इनकी हत्या करवा दिया जहर दे, जो कि FIR में लिखा गया है कि ऐसा 30 वर्ष पूर्व अज्ञात सेवादारों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर तब ये हमारे जो गुरु जी ये छोटे थे, इनको कहीं सुना नहीं गया। धीरे धीरे बड़े हुए। इनकी बहन थी जिनका नाम था दुर्गा देवी, उस पुष्पा था। फिर उन लोगों ने मुकदमा लड़ना शुरू किया, तो एट लास्ट बहुत दौड़े, हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। फिर यहाँ मुकदमा अपराध संख्या 23 सन 2020 आदेश दिनांक 1/1/20 को ये आदेश होता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुसंगत धाराओं में, तो 1/1/20 को आदेश होता है। फिर 23 दिन श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय हुजूरपुर रखे रहते हैं, दबाए रहते हैं कि इनको मुकदमा हम लिखेंगे नहीं। ठीक, एट लास्ट जब बहुत पैरवी होती है तब मुकदमा लिखते हैं 419, 420, 467, 468, 471, 506 IPC इंडियन पैनल कोड। फिर उसमें 11 महीने की विवेचना करते हैं। जबकि इस धाराओं में, जैसा कि हमारे वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो है रेगुलेशन एक्ट है, रूलिंग एक्ट है, इसमें सीधा प्रावधान है कि अगर 467 लगाया गया है तो तत्काल गिरफ्तारी। तो 11 महीना तक गिरफ्तारी नहीं करते हैं। फिर हम लोग पैरवी करते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है। फिर हम लोग हाई कोर्ट में इसके लिए रिट करते हैं कि अपराध संख्या 23 में 2020 में अब तक क्या हुआ। तो वहाँ से आदेश होता है SP महोदय बहराइच को कि आप तत्काल जो भी हो यहाँ कोर्ट को दाखिल कीजिए। तो इनके द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है। हम लड़ाई लड़ते हैं हरिनाम से, वो एक नाम और बदल के हरिनाथ पर वो रिपोर्ट। जिस तरीके से बाबा का खुलासा हुआ है बहराइच जनपद में कि लगातार बाबा जो है मंदिरों पे जा करके और फर्जीवाड़ा करके करोड़ों लूट रहा है, तो ऐसे में एक प्रकरण हुजूरपुर इलाके में आया है और आप एक वकील हैं और सुनने में आया है बाबा पर मुकदमे भी दर्ज हैं, जिन IPCओं में धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो उसमें क्या लगता है बाबा का? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं आशीष कुमार सिंह, माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर अपने पेशे को मैं काम कर रहा हूं। ये हमारे ग्राम सभा का मामला है और अभी ही हमारे संज्ञान में ये बात आई है। और प्रथम दृष्टया जो सारे दस्तावेजों को देखने के बाद ये लग रहा है कि इसमें गंभीर रूप से एक फर्जीवाड़ा हुआ है और इस आधार पर जिन जिन धाराओं में इनके खिलाफ FIR हुई है। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक जो है अधिवक्ता होने के नाते जो कानूनी बिंदु है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जो है रूलिंग दी है कि अगर कोई भी संज्ञेय अपराध है तो उसमें बिना पुलिस ना नुकर किए हुए उसका जो पहला काम है FIR करना है। और जो धाराएं जैसे 467-68 जैसी गंभीर धाराएं हैं जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, तो उन धाराओं के केस में आप विवेचना की जो है, आप निष्पक्ष विवेचना की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो इतना पैसे वाला आदमी है, जो करोड़ों की संपत्ति का जिसने गबन किया हुआ है, वो न सिर्फ साक्ष्यों को जो है मैनिपुलेट कर सकता है, इसके साथ साथ वो विवेचना को जो है टेम्पर कर सकता है, जो है विटनेसेस को डरा धमका सकता है। तो हमारी जो अभी हमारे संज्ञान में चीज़ें आई हैं और हमने पूरी तरह से क्लाइंट को आश्वस्त किया है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय तक अगर ले जाना पड़ेगा तो हम निष्पक्ष जांच के लिए वहां पर भी जाएंगे, क्योंकि ये न सिर्फ एक निष्पक्ष जांच की बात है बल्कि हमारे मौलिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। और दूसरी चीज़, प्रशासन से हम ये गुजारिश करते हैं कि तत्काल इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय की भी डायरेक्शन है, इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए और जितना त्वरित हो सके इस पर अपनी जो है चार्जशीट लगाएं और जो भी इनके खिलाफ बन रहा है उस पर न्याय संगत तरीके से, विधि संगत तरीके से उस पर अपना काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं नहीं, आपका कार्यक्रम चल रहा है, उससे हमसे कोई नहीं। चलिए आप अपना कार्यक्रम करिए, आप अपना कार्यक्रम करिए, जब आप फ्री होंगे तब बात कर लें। कल कल हो या परसों। रुक तो सकते हैं थोड़ी देर। प्रसाद लीजिए, कोई बात नहीं है। भगवान में शामिल हो जाइए आप, सब लोग आए हो। देखिए, भगवान की श्रद्धा तो सबके लिए होती है। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं। भाई स्थान पे आना अगर जो गुनाह है तो आप बताइए। ऐसा आपका स्थान है, इससे हमारा भी ये तो है ही नहीं। देखिए धर्म एक ऐसा है कि सबके लिए मिल जरूरी है। नहीं बिल्कुल सही बात तब है। आप अपना कार्य करिए, बिल्कुल फ्री हो गए। हम लोग अपना बैठे हैं, थोड़ा इंतजार करेंगे आपका। आप हमारा इंतजार न करिए। चलिए कल 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 तो मेरे पास समय नहीं है। कल 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 भी समय जो है तो कल का आप समय बता दीजिए, उसी समय में आएंगे। कल नहीं है समय, कल भी नहीं। परसों? कल सारे सामान को हम भेजेंगे। मतलब लमसम कितने दिनों के बाद सब आपको कितने समय? दिन हो गए बाबा? परसों जो है बिल हो जाएंगे तो आपसे बोलेंगे। अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, अपना नंबर ले लो बाबा का। जब फ्री होंगे फोन करके हम लोग आ जाएंगे। हम ले गया। बीएमटी वाला ले लो।